बरसात के मौसम का पहला दिन था। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेड़ों के पत्ते पूरी तरह से धुल गए थे और उनका हरा चमकदार रंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। उन्हीं में से एक घर था मिट्ठू तोते और मिनकी मैना का। अरे अरे, एजी उठिए ना। क्या हुआ मैना, ऐसे क्यों हड़बड़ा रही हो? अरे आपको दिख नहीं रहा कितनी तेज बारिश आ रही है। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कितना रोमांटिक मौसम है। अरे रोमांटिक मौसम गया घुइयों के खेत में। आपको ये नहीं दिख रहा चिंकू और मिंकू घर में नहीं है। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहाँ है ये दोनों? तभी जोरों की बिजली कड़की और ये दोनों डर गए। वाह भैया, आपका आइडिया तो बहुत मस्त था। नाव की सवारी करने में तो कितना मजा आ रहा है। वो दोनों नारियल की एक नाव में बैठे हुए थे और बारिश का भरपूर मजा ले रहे थे। तभी सोनू कबूतर और उसकी बीवी नीना कबूतरी ने अपने घर की खिड़की से उनको देख लिया। अरे अरे, चिंकी और मिंकू, तुम दोनों बारिश में से कहाँ घूम रहे हो? मौसी, हम दोनों बारिश में घूमने निकले हैं। चलो चलो, जल्दी से घर में आओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। सोनू कबूतर की डांट सुनकर वो दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद मिट्ठू और मैना भी कबूतर के घर पहुँचे। अरे नीना बहन, क्या तुमने चिंकू और मिनकी को देखा है? तभी कबूतरी ने दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर पहुँचे। शुक्र है भगवान का कि तुम दोनों यहाँ पर हो। हम कितने परेशान हो गए थे। शाम होने पर जब बारिश हल्की हुई तो सभी पक्षी बाज राजा के दरबार में हाजिर हुए। आसपास के जंगलों में इस बारिश से बहुत तबाही आई है, लेकिन हमारा जंगल फिर भी सही सलामत है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ दिन बाद एक चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल में आई। राजा जी, मेरा नाम मीनू चिड़िया है। बारिश की वजह से हमारा जंगल तबाह हो गया। क्या मैं मेरे बच्चे के साथ आपके इस जंगल में रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जंगल में सफाई का खास ध्यान रखना। मीनू चिड़िया ने एक अच्छा सा घर बनाया और उसके अंदर अपने बच्चे समेत आराम से रहने लगी। कुछ दिन बाद जंगल में अजीब सी मुसीबत आ गई। पेड़ों पर लगे फल खराब होने लगे और तालाब का पानी भी सूख गया। सभी पक्षी बाज राजा के दरबार में हाजिर हुए, जहां उन्होंने ज्योतिषी कठफोड़वे को भी बुलाया था। हमारा जंगल बड़ी से बड़ी आंधी और तूफानों में भी सुरक्षित रहा है, लेकिन अब साफ सुथरे मौसम में भी इस पर आपदाएं आ रही हैं। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ज्योतिषी जी। महाराज, पिछले दिनों में क्या कोई बाहर की चीज इस जंगल में आई है? महाराज, आपको याद है कि कुछ दिनों पहले ये चिड़िया मीनू हमारे जंगल में आई थी और तभी से हमारे जंगल में परेशानियां आनी शुरू हुई। हाँ, मीठू एकदम सही कह रहा है। अरे ये आप सब क्या कह रहे हैं? मीनू चिड़िया, हमने कभी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं किया। ये कहते हुए हमें बुरा लग रहा है कि तुम इस जंगल के लिए मनहूस साबित हो रही हो। तुमको हमारा जंगल छोड़कर जाना होगा। निश्चय ही तुम्हारे जाने पर हमारे जंगल की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर मीनू के दिल को एक गहरी चोट लगी। चलो बेटा, हम अब नीली पहाड़ी पर चलकर अकेले ही अपना जीवन बिताएंगे। और वो आंसू बहाती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी ने चैन की सांस ली। वो सभी बहुत खुश थे कि अब फिर से उनका जंगल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मिट्ठू की आंख खुली तो उसने पाया कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे, फिर से बारिश शुरू हो गई। हाँ पिताजी, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर से बारिश की आवाज कितनी मनमोहक लग रही है। मिट्ठू और मैना अपने बच्चों के साथ खिड़की के पास बैठे थे, बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी उनका घर हिलने लगा। अरे माँ, ये क्या हो रहा है?
अरे लगता है हवा बहुत तेज है। तभी उनका घर एकदम तिरछा हो गया। सभी घर से बाहर निकलो। वो चारों जैसे ही घर के बाहर निकले, घर नीचे गिर गया और पानी में बह गया। हमारा घर। उन चारों की आंखों से आंसू बह निकले। चलिए जी, हम लोग मेरी बहन नीना कबूतरी के घर चलते हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती उसके घर पर ही रुक जाएंगे। लेकिन इतनी तेज हवा में हम कैसे उड़ पाएंगे? हम केले के पत्तों की नाव में बैठकर आगे बढ़ सकते हैं। वो चारों केले के पत्ते की नाव में बैठे और आगे बढ़ गए। इसी तरह नीना कबूतरी के घर पहुंचे, जहां वो अपने पति से लड़ रही थी। अरे तुमने घर की छत को चेक किया था कि नहीं? हमारा घर तालाब क्यों बना जा रहा है? अरे क्यों परेशान होती हो? एक बार बारिश बंद हो जाए उसके बाद छत को ठीक कर दूंगा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे इतनी तेज बारिश में भला कौन आ गया? कबूतरी ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी बहन और उसके परिवार को देखा। अरे मैं ना बहन, तुम आओ ना, अंदर आओ। नीना बहन और जीजा जी, हमारा आपको परेशान करने का जरा भी इरादा नहीं था, लेकिन हमारा घर तूफान में बह गया है, इसलिए आना पड़ा। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन इसकी छत थोड़ी टपक रही है। कोई बात नहीं बहन, हम एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम हमारे सरों पर छत तो होगी ना। तभी जोरों की हवा चली और घर की छत उड़ गई। अरे बाप रे! बारिश का पानी जोरों से घर के अंदर भरने लगा और वो सभी उड़कर बाहर निकल आए। मेरा घर, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब वो सभी केले के पत्ते पर बैठे और बाज राजा के महल की तरफ रवाना हो गए। और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो सभी हैरान रह गए। बाज राजा का महल पानी में पड़ा था और उनके पास कई पक्षी जमा थे। आप सभी इस बोट में आ जाइए। बाज राजा के साथ सभी पक्षी उनकी नाव पर आ गए और नाव आगे बढ़ने लगी। बाज राजा, ऐसा तो हमारे साथ कभी ना हुआ। इससे तेज तूफानों में भी हमारे घर जमे रहे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये सभी घर तबाह हो गए? आप क्या कहना चाहते हैं ज्योतिषी जी? ये सुनकर कठफोड़वा उदास भाव से बोला। मेरी ज्योतिषी विद्या ने गलती कर दी महाराज। हम सब उसी की सजा भुगत रहे हैं। ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि हमने किसी का दिल दुखाया है। मेरा अनुमान गलत था। मीनू चिड़िया को जब हम सभी ने मनहूस ठहरा कर जंगल से निकाल दिया था, भगवान हमें उसी पाप की सजा दे रहे हैं। हर बार भगवान की तरफ से बारिश होती थी तो हमें कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन इस बार ये बारिश मीनू के आंसुओं की वजह से ही हो रही है। वह कहीं एकांत में बैठी हुई रो रही है। जब तक उसकी आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, हमारे जंगल में बारिश की बूंदें भी इसी तरह गिरती रहेंगी। ये सुनकर बाज राजा ने सबकी तरफ देखा और बोले, चलो सभी काली पहाड़ी की ओर चलो। ये सभी अब काली पहाड़ी पहुँचे तो उन्होंने मीनू और उसकी बच्ची को एक डाल पर बैठा पाया। मीनू रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक कर बरसात के पानी में गिर रहे थे। मीनू! मीनू एकदम चौंक पड़ी और उसने पीछे पलटकर देखा। आप सभी मुझे भगाने यहाँ भी चले आए? क्या ये भी आपके जंगल का हिस्सा है? नहीं मीनू, हम यहाँ तुमको लेने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो हमने तुमको मनहूस कहकर जंगल से निकाल दिया था, उसी पाप की सजा भगवान हमें दे रहे हैं। ये कहकर सभी एक साथ बोले, मीनू चिड़िया, हम सभी को माफ कर दो। मीनू बहुत ही शांति से उनकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से अब आंसू भी बहे जा रहे थे। मीनू,
मेहरबानी करके रोना छोड़ दो और हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ हमारे जंगल आओ तो शायद वहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि तुम मनहूस नहीं हो। तुम तो हमारे लिए बहुत लकी हो। अब मीनू भी उनकी नाव में बैठ गई और वो सभी वापस जंगल की ओर रवाना हो गए। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा जंगल तो पूरी तरह पानी से भर गया। हाँ मीनू चिड़िया, यह सब तुम्हारे जाने के बाद से ही हुआ है। इसी तरह से तैरते हुए वो एक घर के सामने पहुंचे जो बिल्कुल सही सलामत था। अरे मेरा घर! मीनू, हमारे बड़े बड़े घर इस तूफान को झेल नहीं पाए और तुम्हारा घर अभी भी अपनी जगह सही सलामत खड़ा है। आप सभी तूफान थमने तक मेरे घर पर ही ठहर जाएं। वो सभी मीनू के घर के अंदर दाखिल हुए और वहां बैठकर उन्होंने सुकून की सांस ली। धीरे धीरे बारिश थम गई और अब मौसम एकदम खूबसूरत हो गया। मीनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। हम सभी को अपना अपना घर फिर से बनाना है। हाँ चलिए, मैं भी आप सबकी मदद करती हूँ। वो सभी जैसे ही घर से निकले तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। अरे ये तो हमारे घर हैं। उन्होंने पाया कि उन सभी के घर एक ही एरिया में पेड़ों पर लगे हैं और सभी घर एकदम सही सलामत हैं। अरे वाह, हम सबके घर एकदम ठीक है। वो सभी अपने अपने घरों को देखकर खुश हो गए। मीनू, तुम्हारे आने पर भगवान ने फिर से हमारे घरों को बना दिया। अब तुम कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाना। थैंक यू मीनू।